Welcome to all of you. I am Rakesh and you are watching Concept Mint channel. So friends, as you know that we are studying about motion and today chapter is velocity. We are going to discuss about details about velocity. So first of all, we have also learned about speed. स्पीड में मैंने क्या देखा कि स्पीड हमको क्या बता रहा है, सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड बता रहा है, बट देयर वाज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. स्पीड की बात अगर करते हैं तो वो वेलोसिटी से कैसे डिफरेंस है और स्पीड से कैसे वेलोसिटी डिफरेंस है. दोनों जो है रेट ऑफ मोशन को बताता है, बट हियर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. इज स्पीड टेल्स अस अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, but velocity tells us about magnitude as well as direction also. So जब हम specific direction की बात करते हैं rate of motion के साथ तो ये ज़्यादा comprehensive हो जाता है, इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज velocity. ठीक है फ्रेंड्स, we can define velocity as a displacement of an object per unit time. यहां पर मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. यानी जो वेलोसिटी रेट ऑफ मोशन देता है, रेट ऑफ मोशन करते हैं जो पर यूनिट टाइम में डिफाइन किया जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करती है और उसको जाने में जितना समय लगता है और वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, हियर वी हैव मेंशन डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस रहता तो एक स्थान से दूसरे स्थान हम बोलते, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट. इट मींस इट स्पेसिफाई ए परफेक्ट डायरेक्शन. जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी किसको कहेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू नॉर्थ, यानी नॉर्थ डायरेक्शन के लिए वो अगर वेलोसिटी मूव कर रहा है तो वहां पर हम लोग 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर के वो स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं. ओके, वेलोसिटी का हम लोग देखिए, वेलोसिटी अगर हम v अगर मानते हैं, वेलोसिटी को अगर हम लोग v से अगर डिफाइन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, एज यू नो डिस्प्लेसमेंट s को अगर नोट करते हैं और टाइम अगर यहां पर क्या है s सेकेंड. ठीक है, सेकेंड यहां पर s से हम लोग डिफाइन करते हैं, s सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट अगर s मीटर है और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, तो इससे हम क्या डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s बाई t. यहाँ पर क्या हो जाएगा, s बाई t. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. ठीक है, अगर हम इसको यूनिट के रूप में अगर लिखेंगे तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, एज यू नो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का अगर यूनिट देखेंगे तो ये मीटर होता है और नीचे में टाइम सेकंड होता है. ठीक है, तो यहां से यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी यू कैन डिफाइन फ्रॉम हियर, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. इसको हम लोग ऐसे करके डिफाइन करते हैं, मीटर पर सेकेंड. ये क्या है, मीटर पर सेकेंड इन mcg, मीटर ग्राम पर सेकेंड. मीटर सेकेंड में हम लोग इसको लिखते हैं, अगर हम बड़ा अगर ज्यादा लेंथ अगर है तो उसमें हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं. वहां पर ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर. ज्यादा दूरी अगर तय करते हैं तो वहां पर हम लोग किलोमीटर में, और टाइम जो हो जाएगा आवर, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर. ये डिफाइन होता है आपका यूनिट. तो वेलोसिटी का यूनिट आपको पता चल गया होगा, मीटर पर सेकेंड
या किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर। वेलोसिटी को हम लोग, वेलोसिटी इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी हम लोग वैसे ही ऑब्जेक्ट को करते हैं जहां पर कि मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन बोथ एट द सेम प्लेस, एक ही साथ अगर पार्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस ऑब्जेक्ट में होता है वहां पर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्पीड हमारा जो था वो स्केलर क्वांटिटी था, क्योंकि उसमें डिफाइन सिर्फ मैग्नीट्यूड को करते हैं, डायरेक्शन वहां पर स्पेसिफाई नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको स्केलर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कमिंग टू द पॉइंट वेलोसिटी, as you know the type of velocity, there are different types of velocity, so one by one we are discussing here. First velocity जो है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये उस टाइप का वेलोसिटी, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि द वेलोसिटी विच हैज डिस्प्लेसमेंट, है ना, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट in equal interval of time, यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कोई अगर ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो इक्वली डिस्प्लेस होगा, इक्वली मूव करेगा, और उसमें जो टाइम टेकिंग है वो भी इक्वल होगा। जैसे कि अगर कोई, सपोज यहां पर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अगर कोई यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ए से बी, यहां से बी, यहां पर बीच में ओ पॉइंट है, अगर ए से ओ अगर 5 किलोमीटर जाता है और इसके जाने में 1 आवर लगता है, फिर यहाँ पर 2 आवर और यहाँ पर 10 किलोमीटर लगता है, तो 5 से 10 किलोमीटर जाने में उसको भी 1 घंटा लगा, 0 से 5 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लगता है, और 10 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटा। यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और साथ साथ टाइम भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसमें कहेंगे, जहां पर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, एनी ऑब्जेक्ट हैज unequal displacement in equal time of interval। अगर टाइम ऑफ इंटरवल अगर सेम है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट होते चला जाएगा। सपोज कीजिए कि एग्जांपल में अगर कोई एक बस है जो ट्रेवल कर रहा है और यहां पर ए से लेकर के बी तक वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है और यहां पर उसको 1 आवर लगता है, उसके बाद 2 आवर में वो 15 किलोमीटर मूव करता है, फिर सी पॉइंट पर वो 20 किलोमीटर, 3 आवर में वो 20 किलोमीटर चला जाता है, और यहां पर 26 किलोमीटर ऑन डी पॉइंट, ये 4 आवर में, 4 घंटे में 4 आवर। ठीक है, तो यहां पर इक्वली जो है टाइम इंटरवल इज इक्वल 1 आवर, हर एक में 1 आवर वो एक्सीड कर रहा है, लेकिन यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर, पहले ये बढ़ जाता है, here is a increasing in displacement but here is decreasing in displacement, 15 से फिर 20 किलोमीटर हो जाता है और फिर 20 से 26 हो जाता है। so we can say here this is a non uniform velocity, जहां पर की unequal displacement in equal time of interval। so you got my point। now third is average velocity। average velocity
जैसे कि हम लोगों ने स्पीड में भी एवरेज पढ़ा था, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन is known as एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का बहुत आसान तरीका है कि अगर आप जितना भी, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी कब निकालते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तय कर रहा है, दूरी तय कर रहा है, तो उसमें क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसका अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सपोज कीजिए कि 5 किलोमीटर, उसके बाद 10 किलोमीटर, उसके बाद 12 किलोमीटर, उसके बाद वो 20 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है? तो ये आपका अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है, और इसको जाने में मान लिया यहां पर टाइम लगता है 4 घंटा, 4 आवर्स। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी बराबर, इसको सम कर देंगे, जितना डिस्प्लेसमेंट है उसको सम कर देंगे। सम करने के बाद 20, 30, 35, 45, 2, 47, 47 बाई, और जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमको 11.75 किलोमीटर पर आवर, है ना? ये हमारा क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। सो वी कैन डिफाइन एवरेज वेलोसिटी विद दिस एग्जांपल। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स व्हाट इज द एवरेज मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये तो हमारा क्या हो गया? क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो यहां से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में, यानी अगर सपोज कीजिए कि कोई एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, सपोज कीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट ए और बी है, और यहां पर इनिशियल अगर वेलोसिटी यहां पर मान लिया है 5 किलोमीटर, ठीक है, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी अगर 15 किलोमीटर है, और इसको आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो आपको करना क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी बराबर मीन वेलोसिटी। इसका हम क्या निकालेंगे? मीन वेलोसिटी। इसका हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? मीन वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। यू गॉट माय पॉइंट? यहां पर मैंने क्या बता रहा हूं कि जितना इनिशियल वेलोसिटी है और जितना फाइनल वेलोसिटी है, उन दोनों को सम कर देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। यही हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अब यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 20 किलोमीटर बाई 2, इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालना आसान है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल इन सेम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर हम लोग एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं। दैट इज द एंड ऑफ वेलोसिटी चैप्टर। वेलोसिटी में मैंने आपको सारा पॉइंट डिटेल्स में डिफाइन किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।